और एक और हत्या हुई थी जिससे पूरा देश सन्न रह गया था। एक पत्नी ने हनीमून के दौरान अपने पति को मौत के घाट उतार दिया या फिर उसकी हत्या करवा दी। राजा रघुवंशी का नाम पूरा देश जान चुका है और सोनम की बेवफाई को भी पूरा देश जान चुका है कि किस तरह से हनीमून के दौरान, खुशनुमा पलों के दौरान उसने अपने पति की हत्या करवाई। अब सोनम और उसके साथियों को, या कह लीजिए कि राजा के कातिलों को, पुलिस मेघालय लेकर पहुंची उस जगह पर जहां से राजा की लाश बरामद हुई थी। सीन रिक्रिएट किया गया, पुलिस की तरफ से कुछ और खुलासे किए गए। ये रिपोर्ट देखिए। राजा रघुवंशी हत्याकांड में नए खुलासे। पुलिस ने कराया घटना का नाटकीय रूपांतरण। हनीमून के दौरान पत्नी सोनम ने कराई थी पति राजा की हत्या। सोनम समेत सभी आरोपियों को लाया गया मेघालय। जहां राजा को मारा गया था वहां फिर पहुंचे राजा के हत्यारे। एक परिवार में उस वक्त कोहराम मच गया जब कई दिनों से लापता बेटे की मौत की खबर सामने आई। और इस सब के बीच सबसे दर्दनाक और खतरनाक पहलू यह था कि हनीमून के लिए अपने पति के साथ गई पत्नी ने ही अपने पति की हत्या करवाई। राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, और अब सभी आरोपियों को पुलिस सीन रिक्रिएट के लिए मेघालय के सोहरा लेकर पहुंची है, जहां 2 जून को राजा का शव मिला था। We just had to actually replay or recast how they had done it, and we started off from the Maulakhiat parking lot where they had kept the scooties. Then we had moved on to a place about 3 to 4 kilometers from Waisadong parking lot, whereby they had stopped to take photographs, and there was an attempt in that place, but it was not feasible because Raja started off his bike, and so they had to move on. And they had stopped about 200 meters away from the Waisadong parking lot. There only photographs were taken, but attempt was not made in that point. We finally came to the Waisadong parking lot where the scooties were kept. We ascertained where the scooties were kept and the position of the scooties vis-a-vis the parking lot, and where they had actually made an ingress into the viewpoint. After that, we had gone to the viewpoint. We had ascertained where Raja was standing. We had taken, as to replay the whole thing, we had taken one of our personnel from the Fire and Emergency Services as Raja to replay the role of Raja. We have ascertained what was the position just before the murder, who was standing where, and how the blow took place. पुलिस पूछताछ में सोनम अपना जुर्म कबूल कर चुकी है। सोनम के कुछ खतरनाक इरादों की खबर भी लगातार वायरल होती रही, जिनमें एक बात यह भी सामने आई कि राजा की हत्या के बाद सोनम किसी और लड़की की हत्या भी करवाना चाहती थी, और उसकी लाश को सोनम अपनी लाश बताकर खबर फैलाना चाहती थी ताकि वो अपनी मर्जी से गुमनामी की जिंदगी जीती रहती। इस मामले में पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस इस पूरे हत्याकांड की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है ताकि आरोपी किसी भी तरह के संदेह का फायदा न उठा पाए और राजा रघुवंशी के कातिलों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। न्यूज़ डेस्क खबरें अभी।